नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल TLM युगे युगे में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस TLM की सहायता से धमनी और शिरा में क्या अंतर है, रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ रक्त वाहिनी। तो जैसा कि हम जानते हैं रक्त वाहिनियाँ, रक्त को ढोने वाला को रक्त वाहिनी कहते हैं। पूरे शरीर में हमारा जो खून होता है हमेशा दौड़ते रहता है, चाहे हम सोते हैं तो पर भी, जागते हैं तो पर भी, दौड़ते हैं तो पर भी। तब है कि जब हम जागते सोते हैं तो धीरे 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 इस गति से चलते रहता है। 1 मिनट में 72 बार जो होता है धड़कता है हार्ट, और उससे प्रेशर से पूरे शरीर में फैलता है और फिर वापस आता है। यह क्रिया हमेशा चलते रहता है, जिससे जब तेजी से जब चलता है तो इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का प्रेशर कितना है, और जब धीरे धीरे चलता है तो कहते हैं ब्लड का प्रेशर कम है, यानी लो ब्लड प्रेशर है। तो रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर में नलीनुमा जो होता है, जिसके सहायता से पूरे शरीर में फैलता है और फिर वापस आता है हार्ट के पास, उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक हृदय से पूरे शरीर में फैलता है, और दूसरा जो रक्त वाहिनियाँ होता है पूरे शरीर से हार्ट के तक ब्लड आता है, रक्त आता है, जमा होता है। जिस रक्त वाहिनियाँ से पूरे शरीर में खून फैलता है, ब्लड फैलता है, उसे धमनी कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं। तथा दूसरा रक्त वाहिनियाँ जो होता है पूरे शरीर से वापस खून आता है हार्ट के पास, उसे वेन कहते हैं, शिरा कहते हैं। अब जो है वेन और धमनी और शिरा होता कौन होता है, जैसे ऐसा नलीनुमा होता है 2 प्रकार का। एक से जो हम हृदय की गति से पूरे शरीर में फैलता है, जिसे हम देखते हैं, जिसे पल्स भी कहते हैं, वो धड़कते रहता है हमेशा शरीर के सभी भागों में, वो जो उससे धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। और एक जो जिसे डॉक्टर सुई लगाते हैं, जो वेन में शिरा में लगाते हैं, और इससे हार्ट के पास आता है, फिर पुनः साफ होकर के पूरा फैलते रहता है। एक क्रिया हमेशा चलते रहता है। अब जो है धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये दोनों में अंतर होता है। जो रक्त वाहिनियाँ होता है धमनी और शिरा, उसमें अंतर होता है। अंग्रेजी में बात करें तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो पहला जो अंतर होता है, जो धमनी होता है उसे हार्ट से पूरे शरीर में फैलता है, जबकि शिरा होता है पूरे शरीर से हार्ट तक ब्लड आता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, जिस कारण वो लाल होता है। जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से हृदय के पास आता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। इस कारण यह लाल की जगह पर नीला होता है, शरीर में भी दिखाई देता है नीला। तीसरा है जो है धमनी जो होता है शिरा के अपेक्षा मजबूत, सकरा और
शरीर के गहरे भाग में पाया जाता है, जबकि शीरा जो होता है कमजोर, वह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और अगला अंतर जो होता है, जो धमनी होता है हृदय के पास से जो पूरे शरीर में जो फैलता है, एक के द्वारा फैलता है, जो हम पल्स के रूप में शरीर में अनुभव करते हैं, चाहे यहाँ अनुभव करते हैं या अनुभव करते हैं यहाँ फिर यहाँ छू करके देखते हैं, वह धमनी पल्स की गति से धड़कते रहता है। जबकि शीरा जो होता है बहुत ही महीन और छोटे छोटे कई भागों में बटा हुआ रहता है शरीर के सभी तरफ, जो धमनी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगला अंतर जो होता है, धमनी में कपाट होता है, जिस कारण कपाट के कारण ब्लड का जो आयतन होता है निश्चित होता है, जबकि शीरा में कपाट नहीं होता है, जिसका कारण ब्लड का आयतन हमेशा अलग अलग होता है। इस प्रकार हम धमनी और शीरा में अंतर जान चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। जय हिंद।